बीजेपी ने सेट किया एजेंडा, कांग्रेस का भी मुद्दे पर मंथन, मिशन मोड में एमपी की सियासत, 2023 से पहले बड़ी हलचल। 2023 में बीजेपी किस रास्ते पर चलकर सत्ता की मंजिल तक पहुंचना चाहती है, ये दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लगभग तय कर लिया गया है। ये तो तय है कि यूपी की तर्ज पर एमपी में भी बीजेपी ताकतवर लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेगी। यूपी में जहां योगी की सख्त छवि थी, तो वहीं एमपी में शिवराज की लोकप्रिय छवि को बीजेपी आगे रखेगी। बुलडोजर बाबा की तर्ज पर बुलडोजर मामा की भी गूंज होगी। वहीं यूपी की तर्ज पर ही हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी एमपी में भी कोई समझौता नहीं करेगी और इससे जुड़े हर मुद्दे पर पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी। दिग्विजय सिंह जैसे नेता के हर बार का जोरदार पलटवार करने के निर्देश पार्टी के हर वरिष्ठ नेताओं को दिए जा चुके हैं। नीचे से जो फीडबैक आता है, समाज में जन कल्याण के काम कैसे और अधिक ताकत से करने हैं, कैसे समाज के सुख की चिंता करनी है, जन कल्याण की योजनाएं बनानी है, उसके लिए पूरा परिवार बैठता है। क्योंकि पार्टी हमारा एक परिवार है, हम परिवार की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह। इसलिए आज चौतरफा जो विकास हो रहा है, संवेदनाओं के साथ जो निर्णय हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि जो भी फीडबैक अन्य कार्यकर्ताओं से आते हैं, उनके आधार पर योजना बनाकर आगे की गतिविधियां चलाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी यथार्थ पर, जन कल्याण पर और संवेदनाओं पर काम करने वाला दल है और उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की बैठकें और प्रयास होते हैं। इधर बीजेपी का एजेंडा सेट है तो कांग्रेस भी मुद्दे सेट करने में लगी हुई है। कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने से इसका अंदाजा लगाना आसान है। 1 मई को कांग्रेस की बैठक है। बैठक में कांग्रेस का एजेंडा सेट हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी के पारंपरिक मुद्दों का जवाब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ही देगी। आज जनता उन 15 महीनों को याद करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल करती है, उनके नेताओं से सवाल करती है कि क्या कारण है कि जो 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने काम करे हैं वो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में किसान परेशान है, बिजली का संकट इस तरह गहराता जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानी होने वाली है। नौजवान परेशान है, बेरोजगारी के केवल बड़े बड़े शिविर लगते हैं, लेकिन बेरोजगार भटक रहा है मध्य प्रदेश में, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। भले ही विधानसभा के चुनाव को अभी 1.5 साल हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एजेंडा सेट कर उस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी उन मुद्दों को लेकर भी चुनाव में उतरेगी जो यूपी चुनाव में सफल रहे हैं। इसमें डबल इंजन की सरकार का भी नारा होगा। हालांकि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों से बीजेपी के एजेंडे को काउंटर करने की कोशिश करेगी। तो क्या बीजेपी ने एजेंडा सेट कर लिया है? नमस्कार, आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का एजेंडा सेट। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। तो 2023 के लिए बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद इसका इशारा मिलने लगा है। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी के फॉर्मूले को एमपी में अपनाएगी, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज की मामा वाली छवि को भी पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। इधर कांग्रेस ने भी मुद्दों पर मंथन शुरू कर दिया है। यानी 2023 से पहले बीजेपी कांग्रेस में हलचल तेज है। चर्चा भी आज इसी पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद बालू साहब वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, सर स्वागत है आपका। अवनीश भार्गव साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मनोज सैनी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं बंसल न्यूज़ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाने से पहले मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोर ग्रुप की बैठक हुई और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिस एग्रेशन से, जिस बल से, या ये कहें कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है यूपी का, वही बल, वही जोश, वही ऊर्जा और वही फॉर्मूला एमपी में भी रहेगा। और हिंदुत्व के एजेंडे से यहां आप सीधे सीधे उसे लेकर ही आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए विजय, बहुत अलग है ये बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, उससे कई तरह के मैसेज जाते। एक तो ये कि केंद्र की नज़र मध्य प्रदेश पर है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें, सत्ता की बात करें, तमाम चीज़ें उनके पास है। जब बैठक हुई है तो बैठक में वो दिखाई भी दिया, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही थी। बीएल संतोष बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आपके यहाँ ये चल रहा है, संगठन में ये चल रहा है, सत्ता ऐसा कर रही है, और यदि आप नहीं ठीक कर पाए, बहुत बेहतर कर रहे हैं लेकिन उससे भी बेहतर करने की आवश्यकता होगी। यदि यूपी की तर्ज पर हमें जाना है तो यूपी में जो छवि भारतीय जनता पार्टी की बनी हिंदुत्व के नाम पर, या फिर जिस तरह से गुड गवर्नेंस का जो मैसेज दिया,
उसके नाम पर, जी। वही मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ना होगा। और हमने देखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बात वहाँ पर रखी, पूरा एक अपना योजना बना कर गए थे, किस तरह से मध्य प्रदेश में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर गए थे। सरकार किन मुद्दों पर बढ़ रही, क्योंकि जी। डबल इंजन की मनोज जी, सरकार लेकिन की बात। पिछले दिनों जिस तरह हम देख रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 6 महीने में दूसरी बार केंद्र के बड़े नेता यहाँ दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। और पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो 3 महीने में जो एग्रेशन दिखा है शिवराज सिंह चौहान का, और जो लगातार संपर्क हो रहा है उनका, बैठकें हो रही है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, अब मंच से ललकार दिया जाता है उनके द्वारा लोगों को कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। चाहे हम आज एम्बुलेंस की भी बात कर लें, जब उद्घाटन कर रहे थे साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि साहब इसमें एक दिन भी चक्का जाम नहीं होना चाहिए। तो क्या ऊपर से साफ निर्देश है कि जो आपकी जननेता की छवि है, उस जननेता के साथ, उस सॉफ्ट कॉर्नर के साथ आपको एक एग्रेशन भी लेकर चलना पड़ेगा? देखिए, चीजें बड़ी तेजी से बदली है। यदि आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो फिर आपको एग्रेशन दिखाना होगा, उसी एक्टिव मोड पर आना होगा। शिवराज जी ऐसे व्यक्ति है जो 16-17 घंटे हमेशा काम करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि 18 घंटे लगभग काम करते हैं और चैन से नहीं बैठते, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी। लेकिन कुछ चिंताएं हैं। एक तो ये कि एसटी यानी आदिवासी वर्ग को संभाल कर चलना। बात 2018 की हुई, क्योंकि 2018 में कुछ भी कहिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता गई, अब वापसी हुई, वो कैसे हुई है, तो उसी बात की चर्चा कोर बैठक में भी हुई है। और हमें लगता है इन तमाम तरह की चीज़ों को समझने, उसकी समीक्षा की गई है, और उसी के बात को रखते हुए अब बीजेपी की चाहे संगठन की बात करें या सत्ता की, उस तरफ बढ़ना होगा। गोविंद मालू साहब, क्या यही प्रोसेस चल रही है? कार्यकर्ताओं को नीचे क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? कोर कमेटी की बैठक के बाद कोई मैसेज आया क्या कि प्रदेश स्तर पर भी बैठक होने वाली है और कड़े निर्देश दिए जाएंगे बूथ से लेकर त्रिदेव तक और त्रिदेव से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक, जैसे आप जैसे सीनियर लीडर तक? अब तो काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा धूप में। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सड़क पर धूप में लगातार परिश्रम कर रहा है। जन कल्याण की योजनाओं को ले जाने के अलावा हमारा जो बूथ विस्तारक योजना या त्रिदेव जो बूथ की योजना थी, उसको हम लगातार लागू करके हमारा वोट का जो प्रतिशत है वो 51% तक बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है जी। जिन बूथों पर हमें कम वोट मिला उसको बढ़ाने की कवायद हम लगातार करते रहे हैं। जहाँ तक कोर कमेटी का सवाल है, मनोज जी को मैंने सुना, देखिए कोर कमेटी एक रूटीन प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश में भी होती है, पहले वर्चुअल होती थी, अब एक्चुअल हो रही है, इसलिए लोगों का फोकस उस पर ज़्यादा है। पहली बात तो उसके बाद किसी ने कोई उस पर अधिकृत वक्तव्य नहीं दिया कि क्या हुआ। ये इंटरनल एक हमारी इन हाउस बैठक थी और उस पर कई सारी बातों पर बहस भी होती है, मुद्दों पर चर्चा भी होती है, आगामी रणनीति, पिछले किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी योजनाओं के बारे में भी बात होती है। कहीं कोई करेक्शंस होते हैं तो वो भी होते हैं। इस डिस्कोर्स में सारी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने ये भी कहा कि यूपी की तर्ज पर ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए यूपी की अलग भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की भू राजनीतिक स्थिति अलग है, हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थिति, हमारे यहाँ का सारा कल्चर, हमारे यहाँ की सारी जाति व्यवस्था, हमारे यहाँ का राजनीतिक पर्यावरण परिदृश्य बहुत अलग है। इसलिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी एनाटॉमी है, उस अनुसार वहाँ पर अपनी रणनीति पार्टी तय करती है। और चुनाव में अभी काफ़ी समय, लेकिन हम हमेशा तैयार होते हैं हर बात के लिए। हम तो जन कल्याण की बात कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों तक ज़्यादा जाए, हमारा जनाधार बाकी जगह जहाँ कम है वहाँ बढ़े। यही तो बात है कि 51% हम वोट को प्राप्त करने का जो चेज़ कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को, जिस हम टारगेट को। इसके अलावा हमने जहाँ पर 100% किसी बूथ पर अगर 80-90% हमको वोट मिला है, हम 100% जाएंगे। तो ये कवायद लगातार जारी है, ये मोबिलाइजेशन जारी है, कार्यकर्ताओं का ओरिएंटेशन जारी है। ये एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, और वो निरंतर चलती रहती है। ये निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन अमरीश भार्गव साहब, या आपके कुछ यहाँ अपना कुछ बड़े नैरेटिव तय चेंजेस दिखाई करना, दे रहे हैं। इसलिए जी सर, रोक रहा हूँ आपको। अमरीश भार्गव साहब, आपके यहाँ कुछ बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इन चेंजेस के साथ कमलनाथ जी ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया है, अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह एक तरफ नीमच में जाके कहते हैं कि मैं एक बार फिर से पंगत में संगत जैसा कार्यक्रम करूँगा।
कई बार वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भी अपना एक अलग रिएक्शन लेकर आते हैं। आपके यहाँ भी पार्टी लाइन साफ है क्या? क्योंकि लगातार आपके यहाँ भी बैठकें हो चुकी हैं, दिल्ली में कमलनाथ दौरा कर चुके हैं बार बार दिल्ली जाने का। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी तरीके से इकट्ठी है और एकजुट है। माननीय कमलनाथ जी का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में होगा। उनका 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है उसकी उपलब्धि रही है, किसानों को लेके हो, निराश्रित पेंशन को लेके हो, बिजली के दरों को लेके हो, सामूहिक विवाह योजना को लेके हो, जितनी भी योजनाएं रहीं उनको पूरी तरीके से सामने रख के चुनाव लड़ा जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार के 15 महीने और भारतीय जनता पार्टी के 3 बार का पूरा कार्यकाल 15 साल और जो लूट की सरकार इन्हें बनाई है उसका कार्यकाल जोड़ लिया जाए, कमलनाथ जी का कार्यकाल जो साफ तौर पे स्पष्ट दिखाई देगा। मैं कह सकता हूँ कि दोनों के काम करने में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के काम करने में बहुत अंतर है। कांग्रेस जो काम करती है वो सत्य पे आधारित करती है और जो काम जनता उसका ऑब्जर्वेशन करती है वो देखती है। 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हार हुई। जिस तरीके से हार हुई, कमलनाथ जी की सरकार बनी और जिस लूट के साथ सरकार को बनाया है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, वो मुद्दा भी मुख्य रूप से 2023 का होगा। कमलनाथ जी को सरकार को गिराने में किन लोगों का योगदान रहा और क्या कमलनाथ जी काम करना चाहते थे और क्या मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, वो सब बिंदु हैं जो जनता के बीच में जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी झूठी अफवाह फैलाने, झूठ खेलने से, असत्य बातों के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इतना लंबा कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री को मिले और उसके बाद भी काम यदि प्रदेश में विकास का रह जाए, बेरोजगारी का रह जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मतलब इतना लंबा कार्य 17-18 साल एक मुख्यमंत्री काम करे, एक सरकार काम करे, स्थायी तौर पे काम करे, उसके बाद भी कोई बिंदु बचता नहीं है। अब झूठी बात, भ्रम फैलाने के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना कैडर को खड़ा करती है। कांग्रेस का इस सब में विश्वास नहीं है। कांग्रेस जनता के ऊपर फैसला छोड़ती है, जनता ऑब्जर्व करे। हमें अफवाह फैलाने के लिए किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते। जो सरकार ने काम किया है, कमलनाथ जी की सरकार ने, जो भविष्य में हम काम करना चाहते हैं, वो सब योजनाओं को लेके कांग्रेस निश्चित तौर पे 2023 में जनता के बीच में जाएगी। और ये देखा है, जनता जिस तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में यकीन करती है, भरोसा करती है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है, वो सबका मानना है कि ये सरकार कमलनाथ जी की जो जनता ने जनादेश मध्य प्रदेश की ने दिया था, 2023 तक कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल जाती तो मध्य प्रदेश का स्वरूप अलग होता। या विकास की नई एक बाहें खड़ी होती, किसानों के कर्ज माफ़ी का जो एजेंडा था वो पूरा होता, बेरोजगारी की तरगम होती। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, मध्य प्रदेश का कांग्रेस की पूरी आपके यहाँ कोई तैयार कोर है। ग्रुप की बैठक हो रही है क्या आपके यहाँ मनोज जी? क्योंकि लगातार जिस तरह से कह रहे हैं अमरीश भार्गव साहब, लेकिन पिछले 2 बयानों के बारे में हम बात करें, मीटिंग के बारे में तो अमरीश जी बताएंगे ही सही, या आप और बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बयान कैलाश विजयवर्गीय का साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद दिया गया है वो गोविंद सिंह को दिया गया है। गोविंद सिंह जी दिग्विजय सिंह गुट के हैं, एक कमलनाथ गुट है, एक दिग्विजय सिंह गुट है। दूसरा ये कि एक बयान कुछ दिन पुराना है जो आज हमने सुनाया, दर्शकों को बताया भी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि मैं जिस समय मुख्यमंत्री था तो शुद्ध के खिलाफ युद्ध में जिस तरह से हमने काम किया तो कुछ लोगों ने रोका, मेरे ही अपने लोगों ने रोका कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अपने ही कुछ लोग हैं, ऐसे में मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। ये इन सारी चीज़ों को अभी बाहर निकालना, ये इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए विजय जी, किसी तरीके का कोई मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का सबने नेतृत्व स्वीकार किया है और वर्ग कार्य विभाजन हो रहा है। और डॉक्टर गोविंद सिंह जी बहुत सीनियर नेता है, जमीनी धरातल पे मजबूत है। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में उनका जनाधार है, मैं सीनियर नेता से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनके नाम पे मैं जरा गोविंद इस सिंह पर जी के मनोज नाम जी का पे रिएक्शन कोई चाहूंगा। का मनोज जी, आपको लग रहा है विवाद नहीं कि है। ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष एक बहुत सीनियर लीडर हैं, वो सदन के अंदर हमने कई बार नेता प्रतिपक्ष को सड़क पर भी लड़ते हुए देखा है, तो ऐसे में लगातार मोर्चे खड़े करना, मोर्चों के साथ लड़ना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की जो कोशिश करता है विपक्ष, वो यहाँ से तस्वीर बनती हुई दिखती है क्या? क्योंकि फिलहाल दिल्ली चलो कोई मैटर चलता है। देखिए, अब हमें लगता है कि दिल्ली से ये पूरी भूमिका मध्य प्रदेश की तरफ हुई है कांग्रेस की। जैसे ही विपक्ष का नेता लगातार ये बात बीजेपी भी उठा रही थी, आपने देखा कुछ दिन पहले एक बड़ा मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि वो अलग तरह का मुद्दा था। उसके तत्काल बाद उन्होंने रिजाइन किया। अब रिजाइन करने की वजह ऐसा कह रहे हैं कि 3 महीने पहले से उन्होंने ये बता रखा था कि मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा, विपक्ष का नेता। लेकिन पूरी तरह प्रदेश में रहते हुए कांग्रेस की भूमिका कैसी हो, कांग्रेस को लेकर कैसे आगे बढ़े, बूथ की मजबूती की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी लाइन पर कांग्रेस बढ़ने जा रही है। अब जो जहां तक आप बात कर रहे हैं कि बैठकों का, 1 तारीख को फिर एक बैठक होने जा रही कांग्रेस की, जो खबरें आ रही है उसमें ये राजनीतिक बैठक होगी, एक राजनीतिक कमेटी बनाई गई है, उसमें अपने सुझाव रखेंगे दिग्विजय सिंह,
अजय सिंह उस बैठक में शामिल होने वाले, 3 लोगों के बीच में ये चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो राजनीतिक एक मापदंड तय करना है मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस को बढ़ना, जो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एजेंडा तय है भारतीय जनता पार्टी का, तो कांग्रेस का एजेंडा भी तय हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 18 महीने का जो हमारा काम है शायद जनता उसको समझेगी। बनस्पत 17 साल के जो सरकार का काम है, तो 17 वर्सेस 18 ये एजेंडा रहने वाला है, ये मानकर चलिएगा आप। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत अलग तरह की स्थिति में कांग्रेस भी है और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी, भले लोग कुछ भी कहते रहे, पर अब जो रणनीति नज़र आ रही, विजय आप भी समझ रहे होंगे कि कांग्रेस किस लाइन पर चलने वाली। और इसी से आप समझ लीजिए, जैसे गोविंद मालू साहब कह रहे थे कि बैठक के भीतर क्या होता है, ये तो कोई ऐसा एक बयान आया नहीं, लेकिन मीडिया प्रभारी ये कह रहे थे लोकेन जी, और उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा बैठकों का दौर चलता रहता है और बीजेपी में तो कहते हैं बैठक, भोजन और विश्राम, ये बीजेपी के काम है, पर उसी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन चिंता 18 को लेकर यदि होती है, 18 की चर्चा होती है, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि मध्य प्रदेश में चैलेंज है जी। और वो चैलेंज गोविंद मालू साहब आपको दिग्विजय सिंह में नजर आ रहा है क्या? क्योंकि पार्टी हमेशा से फोकस दिग्विजय सिंह पर ही करती है, कैसे उनके बयानों का जवाब देना, कैसे उनके ट्वीट का जवाब देना, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने टक्कर देने के लिए कांग्रेस को एकजुट कर दिया था। और पिछला चुनाव आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। विजय जी, हमें तो चुनौती कांग्रेस तो नहीं, हमें जन कल्याण, विकास, ये सब हमारे लिए चुनौती, और हम इसको पूरा करते हैं और हम उसी एजेंडे पर चलते हैं। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, और कांग्रेस के अभी मेरे विद्वान मित्र कह रहे थे कि 15 महीने वर्सेस 15 साल, निश्चित रूप से एक ऐसा कैंपेन उनको चलाना चाहिए कि 15 महीने में हमने क्या किया कांग्रेस ने, और 15 साल में इन्होंने क्या किया, और वो जाना चाहिए लोगों के बीच में। तब लोग सब असलियत जानते हैं। लोगों के पास पूरा MRI है दोनों पार्टियों की और शासन व्यवस्था की भी, और उनका जो एजेंडा है वो सीधा एजेंडा है, जिसके पास जितना पैसा उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी। पैसा लाओ, पार्टी के ले जाओ फ्रेंचाइजी, पैसा लाओ, ऐसा है क्या ले अवनीश जाओ। ये कांग्रेस की एक परंपरा बनी हुई, लोकतंत्र का कोई गोविंद लेना मालू देना जी नहीं बड़े है। सीनियर नेता हैं। वंशवाद है, भारतीय जनता परिवारवाद पार्टी है, में जो होता जो है कह दिया वो का वही मैडम कांग्रेस ने। पे लागू करने वाले हैं। ये जो मैं मैडम ने सकता हूं कि अब मेरी बात सुन लीजिए, 2018 में मैंने आपकी शिवराज बात सिंह सुनी चौहान जी के नेतृत्व को मेरी नकारा था। मेरी बात सुन लीजिए गोविंद मालू जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह सुनिए, चौहान मेरी थे, बात सुनिए, जिनको मध्य प्रदेश नकारा की नहीं जनता था, ने आपको नकार दिया स्वीकारा नहीं था। क्या 2023 अरे में आप श्रीमान, पुनः आपको शिवराज सिंह चौहान स्वीकारा जी के नहीं था। नेतृत्व में जाएंगे? ये बहुत स्वीकारा बड़ी नहीं चुनौती था। भारतीय जनता पार्टी और के आज भी जो सामने कसक- आपका नेतृत्व ये विचार कर ये रहा है आपकी कि जो पुनः कसक शिवराज सिंह कमेटी चौहान जी कसक के नेतृत्व निकालती में है लड़ा जाए, बार-बार। चुनाव के अन्य कोई नेता को लाया जाए। ये शोर और सत्ता हल्ला संगठन मचाना में जो कम खींचतान करिए, मची हुई है, तथ्यों जिस पर बात तरीके से करिए, भ्रष्टाचार के नाम पे मध्य प्रदेश तथ्यों को पर लूटा बात जा रहा है, करिए। ब्यूरोक्रेसी बेनकेल हो जनता- चुकी है, बेरोजगारी की दर काफी बढ़ चुकी है, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार एक के का बाद तो एक योजनाएं सिर्फ कीर्तिमान कागजों में चल रही 15 महीने है। में आपने जमीनी जो काम किया, धरातल लोग पे गोविंद जानते हैं। मालू जी एसी से बाहर निकल के रोज गांव एक की सूची गलियां आती थी वो किसान के भ्रष्टाचार। खेत पे जाके देखोगे, भ्रष्टाचार भारतीय की जनता पार्टी सूची का जो जमीनी कार्यकर्ता उससे तब आदमियों पूछोगे की तो सूची के हकीकत रूप में पता चल आती थी। जाएगी। या तीसरी मंजिल कितना पे एसी पैसा में किसकी बैठने से जेब कुछ में नहीं गया, होगा। सब शिवराज मालूम सिंह है। चौहान जी को भी आप जमीनी इतने धरातल तड़प क्यों पे रहे हैं? और मुझे उद्वेलित क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मैंने तो समझ जरा चुकी है। सा अवनीश जी जरा गोविंद अपनी जी बात कुछ कही कह कि रहे हैं। भाई भारतीय जनता जितना पार्टी जितना समझ पैसा चुकी है उसकी शिवराज मैं सिंह रोक रहा हूं चौहान आपको। के नेतृत्व में अवनीश जी, जरा गोविंद जी सरकार कुछ नहीं कह रहे हैं, बनने उनको वाली भी है सुनने आपकी। दें। जितना बहुत जल्दी पैसा- समझ गए आप, नेतृत्व परिवर्तन के लिए फ्रेंचाइजी बैठक हो बढ़ रही रही है। सर रोक रहा हूं आपको। आपको इतनी- गोविंद जी अपनी बात रखिएगा, आप समय इतने व्यग्र आपका। क्यों हो रहे हैं मंत्रियों की श्रीमान? छवि और रिपोर्ट कार्ड तो बताओ व्यग्र क्या क्यों हो हुआ रहे हैं? है? बात अवनीश सुनिए। भार्गव साहब, मैं समय दूंगा ना आपको, उनको सुनिए। व्यग्र क्यों हो रहे हैं? अरे हम तो आपके रिपोर्ट कार्ड नेताओं की जनता को छवि तो बताते देख हैं, लो, आपको नहीं मंत्रिमंडल की बताएंगे। छवि देख लो, हम आपके शिवराज सिंह चश्मे चौहान से जी का जनता नहीं नेतृत्व देख रही, देख लो, जनता अपने फील्ड चश्मे से से पूरी देख रही है। निगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है। देखिए, अगर वो छवि आधार है तो लोकसभा के चुनाव के परिणाम देख लीजिए और 28 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम देख लीजिए, यदि छवि आधार है तो। और आपकी भी कलई खुल गई किस तरह 28 कर्ज में से माफी, क्या हुआ, किस बेरोजगारी तरीके से भत्ता झपटा आपने, कितनी और सीटें आप जीते उसमें से? वृद्धों का आपने जो दमोह में उनको- क्या हुआ आपका? देखिए पूरी बात सुनिए। 5 रुपये डीजल पेट्रोल में कम करने, जो वचन पत्र आपने दिया था वो वचन भंग आपने जो किया, जनता ने आपको सबक सिखा वचन दिया और पत्र उसको 5 साल सिखाने के लिए दिया था मालू जनता जी, तैयार है। आपने हम तो 15 महीने भी जनता नहीं को चलने दी देवता सरकार और मानते हैं, पैसे के जनता दम ही पे हमारा, 35-35 करोड़ रुपए के रा दी। जनता को 5 मालिक साल मानते मध्य हैं। प्रदेश में हम- कमलनाथ जी के हम नेतृत्व में उनके सरकार चल जाती एक तरह से तो 20 साल मैनेजर तक के आप रूप में कहीं हम नहीं उनके दिखते। कार्यकर्ता के रूप में, आप जनता सत्ता के सुख कार्यकर्ता, भोगने के लिए जनता के सत्ता सेवक के में रूप में आए, काम करते आप हैं। जन और हम जन उसी कल्याणकारी अनुसार योजनाओं के लिए हमारे नहीं आए, जन कल्याण सर, को आप सुन वोट रहा डाले हूं। दबाने के लिए हम आए। विकास और जन कल्याण को फोकस करके
जन चुनाव कल्याण अगला करना था तो लड़ेंगे, आप हम 5 साल बताएंगे विपक्ष में बैठ लेते। कि हमारी आपको भूमिका विपक्ष सरकार की दी ने थी, किस विपक्ष तरह में आप प्रदेश काम के कर सकते थे आर्थिक कि नहीं विकास कर थोड़ा सकते? थोड़ा अपनी किया, आवाज तेज रखिएगा ना, उसको आपकी आवाज बहुत आपने- कम आ पा रही है। और जो आपने रसातल आपको में जो पहुंचा दी थी जनादेश 15 महीने में, गोविंद उसको जी, फिर मध्य ऊपर लाए। प्रदेश की जनता हमने ने जन विपक्ष में कल्याण के बैठने का विकास दिया के था, कोई काम नहीं रोके, उसका आप बल्कि ज्यादा सम्मान काम कर हुए। लेते हमने और लोगों को जो 2023 राहत के दी, एजेंडे पे आप आ सामाजिक जाते सरोकार की तो योजनाएं आपको चलाई, ये नहीं पर बड़ी और वो अवनीश जी, लोगों को अवनीश जी जो आपको लाभ भी मिले आपको हैं। भी आपको आज और आपकी देखिए पार्टी को स्टार्टअप के रोक रहा लिए हूँ गोविंद स्टार्टअप के जी, लिए गोविंद जी आपको रोक रहा हूँ। योजना कल सरकार ने अवनीश जी, आपको और आपकी पेश की पार्टी है। को अभी ये औद्योगिकरण और ज्यादा और मेहनत की तेजी से जरूरत बढ़ते आपको नहीं हुए लग रहा है, रोजगार के क्योंकि अवसर ये उपलब्ध क्या कराने का इस काम स्थिति में आप शिवराज जिस सिंह जी की स्थिति में सरकार उस कर रही स्थिति है। में वो चुनाव में झूठ जा और सकते हैं आप। फरेब, असत्य, देखिए, ये तो विजय आप जी, लोग गोविंद जी, अगर करते आपको हैं। आवाज आ रही ये हो तो लोग सर अब तक मैं के- निवेदन कर रहा हूँ, रुकिएगा, अभी कुछ सवाल पूछ रहा था, आपके पास वापस आऊंगा मैं। अवनीश भार्गव साहब, देखिए विजय जी, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया है और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे ये 2023 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मूल जन कल्याणकारी योजना हो, विकास कार्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सब से किसानों के अहम मुद्दे हों, उन सबसे अलग हटा के ध्यान आकर, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी को जनता में उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार फील्ड में लगे और हमें एक बात सत्य तौर पे बताना पड़ते है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये ब्रांडिंग की सरकार है, इसमें ज़मीनी धरातल पे कुछ नहीं है। जनता भी ये अच्छी तरीके से समझती है कि इनके पास योजना और विकास के नाम पे झूठे वादे हैं, झूठी घोषणाएं हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादे किए थे वो कितने खरे उतरे। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा किया था, बिजली के बिल आधे करने का वादा किया था, बेरोजगारी कम करने का वादा किया था, जिस तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन विजय क्या जी, ये वो मुद्दे हैं जो आप चुनाव में लेकर देखिए, जाएंगे, ये जिनसे आपको वाकई चुनाव जीतने की उम्मीद है? ये गोविंद बालू जी, ये मुद्दे से भटकाने का काम करेंगे, हम मुद्दे पे लाने का काम करेंगे। ऐसी कांग्रेस के दमदारी से कार्यकर्ता लोग। हमें, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता कह सकता है, बाकी लोग तो कहते ही हैं। आप मुद्दे से इसलिए भटकाएंगे कि नहीं चरित्र मध्य हनन प्रदेश के की राजनीति जनता के को? लिए सर, दिग्विजय अवनीश सिंह जी जी को को आगे लाइए, उनको अपना चेहरा बनाइए और चुनाव लड़िए। जी चलिए आप जवाब दे दीजिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए विजय जी, मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करना चाह रही है, मुद्दे से भटकाना चाह रही है। हमारा काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये है कि मुद्दे पे लाके चुनाव कराएं, चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों के कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो, बिजली का जो अंधेरा आजकल चल रहा है, 8 से 10 घंटे कटौती हो रही है, और अभी वर्तमान में किसानों का जो गेहूं का उपार्जन हुआ है उसका भुगतान में 20-25 दिन की देरी हुई, उसके बाद हाँ, भी शिवराज जी सहकारी- गए थे, उन्होंने बात की मैं पीयूष गोयल से, साफ उन्होंने कहा कि जो भूरा गेहूं है इसकी उसे भी खरीदिए आप। खरीदी वो की तो बात, लगातार खरीदी गेहूं का खरीद उचित से मिलकर उचित है। दाम दिलाने की पिछले कोशिश कर रहे साल हैं। से मैं आपसे चैनल के माध्यम से कह दूं, बंसल न्यूज से, पिछली साल से जो खरीदी हो रही है वो 40% से भी कम मध्य प्रदेश में हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि उनको उपज खरीदी का सही समय पे मनोज जी, भुगतान क्या आपको लग नहीं रहा है किया। ग्राउंड पर कांग्रेस वैसी दिख रही भुगतान है नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस बयान और में कहती सहकारी है? समितियों के ऋणों को डिफाल्टर इन्होंने घोषित कर दिया है। यदि हो सके तो सहकारी समिति के ऋण की सीमा जो 15 अप्रैल मनोज जी, उसको बढ़ा के 15 मई देखिए करते। विजय, एजेंडा सेट है, विषय भी आज हमारा है, और यदि एजेंडा सेट है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोड मैप तय कर दिया कि 2023 में किस लाइन पर हमें आगे बढ़ना। जी 80% लगभग 80 सीटें ऐसी है जिस पर सीधे तौर पर एसटी का प्रभाव है, 35 सीटें ऐसी है जिस पर दलित का प्रभाव है। इन सीटों पर साधना, और यही यदि यूपी की तर्ज की हम बात करें, यही है यूपी। आप देखिए यूपी को, गणित को आप समझिएगा, बसपा एक तरफ चली गई, सपा को नुकसान हुआ भारी, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 दल है सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और इसीलिए यहाँ भी इसी वर्ग को साधने का प्लान है। लेकिन और दोनों कहीं ही ना दलों कहीं के लिए ये चुनौती है चुनाव आने वाला। दोनों ही दल ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल एक सेफ पॉइंट में। नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश की फिजा बहुत अलग है। आप उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं, यूपी की तर्ज पर आप जा सकते हैं, लेकिन यूपी की तर्ज पर वो सब नहीं कर सकते जो यूपी में हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अलग है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी यही कहा था मनोज जी। जी, और मध्य प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक एक 10 में सेकंड मैं चाहता हूं जी। कि शायद गोविंद जी का फोन जी। कट गया था। गोविंद जी आपके पास 10 से 12 सेकंड है, आप अपना जवाब रख दीजिएगा। कहिए गोविंद जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण, विकास और सुशासन, इन बात को लेकर जनता के बीच में अगले चुनाव में जाएगी। लेकिन लगातार हम इन सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुँचे या अधिक से अधिक लोग उसमें हितग्राही कैसे बने, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता बूथ के माध्यम से जनता के संपर्क में है और मतदाताओं के संपर्क में है। हमारा अभी सीधा काम मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उनको
उनकी बेहतरी हो। गोविंद जी सुलझे हुए जहाँ नेता पर हैं, देखिए वो अभी जो हमने एजेंडा सेट सड़कों हो का चुका जाल है बिछाने के लिए उसके बारे में विधायकों शायद से मनोज जी मांगे नहीं हैं। बता नहीं, रहे इन्हीं हैं। से पूछ लें कि आपका एजेंडा सेट है जन कल्याणकारी योजना, फिर अलग अलग समाज के नहीं सम्मेलन एजेंडा बुला सेट के एजेंडा सेट है कभी ना, आप विकास कह और रहे हैं जन कल्याण आदिवासी सुशासन, हमसे ये हमारा बिखर रहा है, कभी ये हमारा कहते हैं एजेंडा है। अनुसूचित जाति बिखर रहा है, कभी किसी पे आ सांस्कृतिक जाते हैं। राष्ट्रवाद तो हमारी कोर चलिए, एजेंडा। इन तमाम बातों के साथ ही दोनों पार्टी अपना एजेंडा सेट करके बैठी है और लगातार सांस्कृतिक बैठकों का दौर राष्ट्रवाद चलेगा तो और लगभग मई में भी, जिस तरह हमारी मनोज जी बुद्धि आपने में है। बताया कि कांग्रेस की अपनी बैठकें होंगी, और इन बैठकों में इसलिए- आगे क्या देखने को मिलता है, किसका फोकस किस पर ज्यादा होता है। सरकार कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा जनता के पास योजनाओं के माध्यम से पहुंचे और विपक्ष कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सरकार की योजनाओं का फेल्यूर दिखाए। कोशिश दोनों पार्टी की चुनाव जीतने की होगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा रेडी टू फाइट। नमस्कार।